ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल शिवाजी एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, हमारा चैनल शिवाजी एस्ट्रोलॉजी आप लोगों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता है। करवा चौथ की सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ 2023 में कब है, कब निकलेगा चांद, पूजा का शुभ मुहूर्त और कौन सी दो सब्जी नहीं खानी चाहिए और कौन सी एक चीज खा लेने से माँ हो जाती है प्रसन्न, सब कुछ जानेंगे शास्त्रों के अनुसार। दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों, पौराणिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार हर महीने में कोई न कोई उपवास, व्रत, त्योहार, संस्कार आदि आते ही रहते हैं। लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही अधिक महत्व होता है। दरअसल इस दिन को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से करवा चौथ में चांद से लेकर कपड़े और खाने तक के संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो प्रेमी जोड़े इस व्रत को रखते हैं तो उनमें एक दूसरे के लिए सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है, क्योंकि करवा चौथ का पर्व प्रेम का प्रतीक है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिलाएं रखती है या अपने होने वाले पति के लिए रखती है तो उसे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का त्यौहार पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती है तो एक दूसरे से पता चलता है कि वह अपने पति से बेइंतहा प्रेम करती है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं, खास करके करवा चौथ पर ये एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल घर में धन का आगमन होता है, पति पत्नी में प्रेम, संपन्नता तथा पति की उम्र बढ़ती है। जो महिला ये एक चीज नहीं खाती तो व्रत कभी सफल नहीं होता। इसके लिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन ये एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। साथ ही साथ करवा चौथ की दिन ये एक चीज जरूर कर लेना चाहिए, इससे भी वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें जय चौथ माता। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है तो वह भोजन अमृत तुल्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने पति को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान बन जाता है, घर में खुशियां आती है। ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करके, भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से इस दिन अवश्य खाना चाहिए। दोस्तों, बता दें कि जब आपका पूजा पाठ संपन्न हो जाए तो आपको ये काम जरूर अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए, यानी कि आपको अपने पति के हाथों से पत्नी को भोजन करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर पति भी व्रत में है तो पत्नी के हाथों से पति को भी भोजन करना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती और पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम बढ़ता है, इंतहा प्रेम बढ़ता है। चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा रिश्ता जन्मों जन्मों तक, 7 जन्मों तक का साथ पा लेता है। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वो किसी काम से बाहर हैं तो ऐसे में आप करवा चौथ का व्रत अपने पति की फोटो देखकर कर सकते हैं। और व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इससे व्रत भी भंग नहीं होता और पति के किसी कारणवश आपके पास न होने से व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं और दोष भी नहीं लगता है। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खा लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इससे माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इससे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराई नहीं आती। इससे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेनी चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज अवश्य बनानी चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, जैसे हलवा, कढ़ी, पकौड़ा, बेसन की कोई भी चीज घर में अवश्य बनानी चाहिए और व्रत पूरा हो जाने के बाद इसे अवश्य खानी चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर पत्नी से प्यार करना क्यों है जरूरी? जी हाँ दोस्तों, करवा चौथ के दिन पत्नी से प्यार करना क्यों है जरूरी, आइए ये भी जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ये भी बता दें कि करवा चौथ पर आप खीर वगैरह भी बना के खा लें।
साथ ही जब आप खीर बनाएं तो उसमें 2 लौंग 2 इलायची डाल दें। और सेव केला भी खा सकते हैं फलों में, लेकिन सीताफल का सेवन भूलकर भी ना करें। दोस्तों इस दिन आप पक्के पकवान जैसे कि पूड़ी, कचौड़ी, हलवा, खीर वगैरह सब खा सकते हैं। और दोस्तों इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपने व्यंजन बनाया है उसका सेवन जरूर कर लें। दोस्तों आइए अब जान लेते हैं करवा चौथ के दिन पत्नी से प्यार क्यों है करना जरूरी। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाली जीवन के लिए पत्नी के साथ रिश्ते पर यानी पति पत्नी के रिश्ते पर निर्भर करता कि कितना इंतहा प्यार है, तभी हमारा परिवार खुश रहता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है तो वही घर हमेशा तरक्की करते हैं। जिन घरों में पति पत्नी आपस में खुशहाल जीवन के साथ बिना लड़ाई झगड़े के जीवन जीते हैं उस घर में माता लक्ष्मी अपने पांव रखती हैं। पति पत्नी के जीवन में अगर प्रेम संबंध होंगे तो उस घर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है। दूर दूर तक उस घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पति पत्नी के संबंध के ऊपर हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होता है और उस देवी को घर में ना सताया जाए, उस देवी को घर में खुश रखा जाए और उस देवी के साथ प्यार के लम्हे के साथ हर एक रात खुशी से बिताई जाए तो वह घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी अपने आप अपनी कृपा सदैव बनाए रखती हैं। ऐसे घरों में देवी देवता खुश रहते हैं। ऐसे घर में कभी भी गरीबी नहीं आती। जिस घर में पत्नी खुश रहती है, जिस घर में औरतें खुश रहती हैं, उस घर में महालक्ष्मी खुद अपना वास बना लेती हैं और उस घर में देवी माता अपने चरणों से उस घर को स्वर्ग बना देती हैं। अगर आप भी अपने घर में औरतों को खुश रखते हैं और अपने घर की औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आज़ादी देते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा अगर नहीं करते तो आप अस्थायी रूप से अमीर बन जाएंगे, क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच रोजाना छोटी छोटी बातों पर कलह कलेश होते हैं तो वो घर कभी भी तरक्की नहीं पाते। ऐसे घरों में हमेशा गरीबी के बादल छाए रहते हैं। दोस्तों अब आपको यह भी बता दें कि करवा चौथ पर क्या है करना जरूरी। दोस्तों जब आप पूजा पाठ संपन्न कर लें तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि करवा चौथ पर जो पत्नी होती हैं अपने पति के हाथों से पानी तो पीना ही चाहिए। साथ ही जो भोजन करें तो आप उनके हाथों से भी भोजन थोड़ा सा जरूर करें। और इस दिन आप अपने पति की सेवा भी कर सकती हैं। आप उनसे आशीर्वाद स्वरूप उनके पैर जरूर छुएं। इससे माता लक्ष्मी जी और करवा चौथ माता काफी प्रसन्न होती हैं। इससे आपके घर में खुशहाली बनी रहती है, कभी भी आपसी दरार नहीं बनते हैं, पूरे घर में धन बरसता चला जाता है। दोस्तों इस दिन करवा चौथ पर अपने पति से आशीर्वाद लें और पति को भी चाहिए कि अपनी पत्नी को उनकी प्रिय चीजें जरूर यानी कि इस दिन दें। साथ ही आप अपने पति के हाथों से आप भोजन जो भी मीठे पकवान बनाए हैं वो जरूर खा लें। ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है। और साथ ही इस दिन अपने पति के यानी कि अगर हाथों से खीर खा लेते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। साथ ही आप चाहें तो आप अपने हाथों से खिला भी सकती हैं। दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कि करवा चौथ के दिन कौन सी ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को नहीं खाते हैं तो माता होती है प्रसन्न, और अगर आप इन चीज़ों को खा लेते हैं तो माता हो जाती है क्रोधित, आपका व्रत टूट जाता है और लगता है पाप। दोस्तों करवा चौथ के दिन लहसुन प्याज से बनी चीज़ें भूलकर भी ना खाएं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अगर आप शाम का जो भोजन महिलाएं करती हैं उसमें विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि लहसुन प्याज की बनी चीज़ें ना खाएं। दोस्तों इस दिन अंडे का सेवन, मांस मदिरा का सेवन भी बिल्कुल ना करें। और ख़ास करके करवा चौथ वाले दिन बहुत सारी महिलाएं बैगन की सब्जी खाती हैं, तो बैगन की सब्जी भी भूलकर ना खाएं। और पत्तेदार गोभी और बंद गोभी जैसे कि कुम्हड़ा का यानी कुम्हड़े की सब्जी भी भूलकर ना खाएं। कुम्हड़े की सब्जी, बंद गोभी, इन चीज़ों का सेवन ना करें। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि करवा चौथ के दिन अगर आप लहसुन प्याज या फिर बंद गोभी, कुम्हड़े की सब्जी खाते हैं तो इससे आपका व्रत टूट जाता है, खंडित हो जाता है, माता क्रोधित हो जाती हैं और आपको लगता है श्राप। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं वो इस दिन यानी कि नाशपाती का भी सेवन भूलकर ना करें और ना ही नाशपाती उन्हें फल के रूप में चढ़ाएं।
करवा चौथ माता को नाशपाती भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। फलों में आप सेव, केला, अंगूर चढ़ा सकते हैं, लेकिन नाशपाती भूलकर भी ना चढ़ाएं और ना ही इसका सेवन करें। खास करके आप इस दिन अचार वगैरह बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि करवा चौथ के दिन अचार वगैरह में लहसुन प्याज मिला रहता है। लहसुन वगैरह जो कि नकारात्मक प्रभाव को ज़्यादा बढ़ाते, इसलिए आप इन चीज़ों को बिल्कुल ना खाएं। और ख़ास करके आप करवा चौथ के दिन अगर खाना है तो आप खीर वगैरह या फिर मीठे पकवान बना लें, पक्का भोजन बनाकर खाएं, लेकिन भूलकर भी आप इस दिन आप ना खाएं। लहसुन प्याज या फिर बंद गोभी, बैगन इस दिन बिल्कुल ना खाएं। अचार वगैरह बिल्कुल ना खाएं। करवा चौथ के दिन यानी कि आपको सात्विक भोजन ही बनाकर खाना है। इस दिन टमाटर वगैरह भी ना खाएं। जी हाँ दोस्तों, कोशिश करें कि सात्विक भोजन जो रहे वही आप इस दिन खाएं। इससे विशेष लाभ होता है, बहुत ही शुभ फल प्रदान होता है और माता करवा चौथ प्रसन्न हो जाती हैं और आपका जीवन खुशहाल हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। आई है पसंद तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।